1386 रुपए डीए एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, 24,486 रुपए हो जाएगा। वो 5,508 रुपए है, 2,754 रुपए, वो 139 रुपीज एक्स्ट्रा होगा। हर 6 महीने में सरकार डीएनएस अलाउंस की घोषणा करती है। जब भी डीएनएस अलाउंस यानी कि शॉर्ट में जिसे हम डीए कहते हैं, जब भी डीए बढ़ता है तो उसमें 3 चीजों में वृद्धि होती है। सबसे पहले तो डीए बढ़ता है, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी वृद्धि होती है, और जो तीसरी चीज है वो है एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन 14%। सरकार जो 14% एनपीएस का कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे खाते में जमा करती है उसमें भी वृद्धि होती है। और वो कैसे होती है वो हम आगे बताएंगे। जो कर्मचारी की सैलरी होती है उससे 10% कर्मचारी का एनपीएस में कंट्रीब्यूशन जमा होता है। अगर पहले 1,000 रुपए जमा हो रहा था तो डीए बढ़ने के बाद वो 1,000 रुपए से थोड़ा ज्यादा जमा होगा, यानी कि उसकी सैलरी से 1,000 रुपए से थोड़ा ज्यादा अमाउंट कटेगा, तो एक डिडक्शन भी होती है। और एक चौथा क्वेश्चन है हमारा, जब डीए बढ़ता है तो क्या एचआरए में भी वृद्धि होती है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि एचआरए का डीए से कोई मतलब नहीं होता है। एचआरए का डायरेक्ट रिलेशन केवल बेसिक पे से होता है। बेसिक पे बढ़ेगी तो आपका एचआरए बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं। हम डायरेक्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डीएनएस अलाउंस में कितना इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल में हमने लिया है अमित शर्मा, लेवल 6 में है और इसकी बेसिक पे अभी है 46,200। तो आप जानते हैं कि जो प्रेजेंट में डीए का रेट है वो 50% है, और 50% के अकॉर्डिंग 46,200 का 23,100 रुपये डीए मिलता है। हम सभी जानते हैं कि 99.99% केस में डीए हमें 3% ही मिलेगा, तो 46,200 का 300% 1,386 रुपये हो जाता है। अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो नेट जो 53% डीए होगा वो 24,486 रुपये होगा, यानी कि इसको और इसको अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा जो अभी नेट बेसिक प्लस डीए होगा वो 70,686 रुपये होगा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कितना इंक्रीज मिलेगा। हमने एक टेबल यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर बनाई हुई है। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हायर ट्रांसपोर्ट सिटीज और अदर प्लेसेस। यहाँ पर हमने लिखा है पे लेवल, लेवल 1 से 2, 3 to 8 और 9 से ऊपर। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो है लेवल 6, यानी कि 3 to 8 की कैटेगरी में। हम इस कैटेगरी में देखेंगे कि इस एम्प्लॉय का जो ट्रांसपोर्ट का अलाउंस है उसमें कितना हाइक होगा। पहला है हायर ट्रांसपोर्ट सिटीज, दूसरा है अदर प्लेसेस। जो ट्रांसपोर्ट है वो एक फिक्स रेट से मिलता है, जैसे कि 1350, 3600, 7200। वैसे अदर प्लेसेस में 900, 1800 और 3600। लेकिन इसके साथ ही जो डीए का रेट है वो भी इसी अमाउंट का मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका 900 ट्रांसपोर्ट अलाउंस है तो अभी 50% के रेट से, सपोज आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस 900 रुपये है, तो अभी जनवरी से हमें 50% डीए मिलता है, तो 900 का 50% भी अलग से मिलेगा। और अगर वो 53% हो जाता है, यानी कि 3% बढ़ जाता है, तो 900 प्लस 53% हो जाएगा। तो हम इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम हायर ट्रांसपोर्ट देखेंगे। हमारा जो कर्मचारी है जो हमने इस एग्जाम्पल में लिया है वो लेवल 3 to 8 के बीच आता है। पहले हम हायर ट्रांसपोर्ट सिटी में देखेंगे। हायर ट्रांसपोर्ट सिटी में डीए का रेट 3600 रुपये है। डीए 50% के अकॉर्डिंग 1800 रुपये हमें ट्रांसपोर्ट का एडिशनल मिलता है, और जब 3% बढ़ जाएगा तो 3600 का 3% 108 होगा, यानी कि 1908 रुपये और मिलेगा, यानी कि 1800 के बजाय 1908 रुपये अलग से मिलेंगे 3600 के साथ। तो जो हमारा नेट हायर ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा 5,508 रुपये हो जाएगा हायर ट्रांसपोर्ट सिटीज के लिए। और अगर हम लोअर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसका रेट होगा 1800 रुपये। लेवल 3 से 8 के लिए हायर ट्रांसपोर्ट के लिए, हायर ट्रांसपोर्ट सिटीज के लिए 3600 प्लस डीए और अदर प्लेसेस के लिए 1800 प्लस डीए होता है। तो जो ये लोअर ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर हमने रेट लिया है 1800 रुपये। डीए 50% के अकॉर्डिंग 900 जो कि मिलता है अभी हमें। 3% बढ़ जाएगा तो 54 रुपये बढ़ जाएंगे, यानी कि हमारे टोटल 954 रुपये मिलेंगे 53% की रेट से। तो हमारा जो नेट लोअर ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा वो 1800 और 954 को जोड़ेंगे तो 2,754 रुपये मिलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि किन सिटीज में हायर ट्रांसपोर्ट मिलता है उनकी लिस्ट आपके सामने है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बतूर, दिल्ली, गाजियाबाद, ग्रेटर मुंबई, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कानपुर, कोची, कोलकाता, कोझिकोड, लखनऊ, नागपुर, पटना, पुणे और सूरत। इन शहरों में हायर ट्रांसपोर्ट सिटीज के रेट के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। इनके अलावा कोई भी शहर हो, कोई भी कस्बा हो, कोई भी गांव हो, वहां अदर प्लेसेस की कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, जो कि ये रही। अब हम चौथे पार्ट में आते हैं, एनपीएस डिडक्शन। 10% जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 10%, इसमें जो डिडक्शन पहले होती थी, डीए रेट बढ़ते ही इसमें डिडक्शन ज्यादा होने लगेगी। वो कैसे देखते हैं। देखो, इस कर्मचारी की बेसिक पे 46,200 है
और उसका DA रेट 50% के अकॉर्डिंग 23,100, 3% बढ़ेगा 1,386 रुपये, और जो 53% टोटल हो जाएगा वो 24,486 रुपये हो जाएगा। आप जानते हैं कि जो NPS में डिडक्शन होता है, जो कंट्रीब्यूशन होता है, वो बेसिक प्लस DA का टोटल का 10% होता है। तो जो 50% रेट है उसके अकॉर्डिंग 69,300 हमारा हो जाता है। इसका 10% निकालेंगे तो 6,930 रुपये अभी तक कर्मचारी की सैलरी से करते थे। जैसे DA 53% हो जाएगा तो नया बेसिक पे प्लस DA 70,686 रुपये हो जाएगा, और उसका 10% 7,069 रुपये हो जाएगा। यानी कि पहले 10% डिडक्शन इतना होता था और 53 होने के बाद इतना होगा, यानी कि 139 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपके सैलरी से कटेंगे, जो कि आपकी NPS खाते में जमा होंगे। और तीसरा जो पॉइंट था जो कि हमने अभी स्किप किया था, और जो तीसरा पॉइंट है जो कि हमने अभी छोड़ा था, और तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं क्योंकि हमने फोर्थ पॉइंट पहले ही देख लिया था, वो है NPS कंट्रीब्यूशन 14%। जैसे कि अभी बताया 50% के अकॉर्डिंग आपका बेसिक प्लस DA हो जाएगा इतना, और 53 के अकॉर्डिंग हो जाएगा इतना। तो पहला आपका 14% जो है वो 9,702 रुपये आपके खाते में गवर्नमेंट जमा करती थी, NPS खाते में जमा करती थी, वो अब 9,896 रुपये जमा करेगी, यानी कि 194 रुपये ज्यादा जमा करेगी DA बढ़ते ही। तो एक बार हम समरी देख लेते हैं। कर्मचारी लेवल 6 में है, उसकी बेसिक पे जो इनिशियल बेसिक पे वो 46,200 है। DA 3% बढ़ने पे 1,386 रुपये DA एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो नेट जो DA हो जाएगा वो 24,486 रुपये हो जाएगा। जो ट्रांसपोर्ट है हमारा 53% हायर सिटीज के लिए वो 5,508 रुपये है, और लोअर के लिए 53% के अकॉर्डिंग 2,754 रुपये। जो NPS में 10% डिडक्शन होगा वो 139 रुपीज़ एक्स्ट्रा होगा अब डिडक्शन, और जो 14% आपके NPS खाता में जमा होंगे वो 194 रुपये एक्स्ट्रा जमा होंगे।